अरे प्रजा में ना कोई कर रहो रे के राजा की बुराई। हर प्रजा में ना कर रहो रे के राजा कोई बुराई। धर्म ध्वजा लहराए रे के भैया या जोगाजी। जग धर्म ध्वजा फहराए रे के स्वर्ग में भैया गाजी। कैसे राजा है मथुरा के और इनकी एक पत्नी है। जगी सुंदर रनिया प्यारी है सब छटा रूप की रानी है जगी। जगी सुंदर रनिया प्यारी है सब छटा रूप की रानी है जगी। हुए हैं महाराज उग्रसेन बड़े ही अच्छे राजा हैं। प्रजा में कोई बुराई नहीं करता। इनकी पत्नी है जिनका नाम पवन रेखा है। आठों पहर महाराज उग्रसेन की सेवा में रहती है। एक दिन पवन रेखा महाराज उग्रसेन से कहने लगती है, महाराज बहुत दिन बीत गए, कहीं घूमने के लिए नहीं गए। उग्रसेन ने कहा, हे प्रिय आप चली जाओ, सखियों को साथ में ले जाओ। आज पवन रेखा सखियों को साथ लेके चली है। बाग में आई तो देखा कैसे कैसे फूल खिले हैं। कितना सुंदर मौसम है। किस तरीके का मौसम है? मौसम बहार था कदम कदम गुलजार बहार में आए थे। पुरवाने खींचा कुछ दामन दम दम पर गुलैता राय थे। दम दम पर गुलैता राय थे। पवन रेखा सखियों को साथ में लेके बाग में पहुंची। बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। हवा चल रही है धीमी धीमी। मस्तानी बोली बोले बोले ओ भैया बोल बोल लेने वाले बोलते परिंदे तरह तरह दिल को राहत देने वाले। दिल को राहत देने वाले। इधर पवन रेखा बाग में पहुंची। तरह तरह के परिंदे बोल रहे हैं। कोयल अपनी वाणी में बोल रही है। मोर नाच रहा है और आई बयार मधुमस्त कार नो तो जुदा
बाग में पहुंची। कोयल अपनी वाणी बोल रही है, परिंदे तरह तरह की भाषा बोल रहे हैं। पवन रेखा सखियों के साथ बैठ गई है। लेकिन एक बात हो गई। बाग में जब बैठी थी तो इतनी तेज से आंधी तूफान आया कि पवन रेखा सखियों से बिछड़ गई। जब सखियों से बिछड़ गई, पवन रेखा दूसरी दिशा में, सखियां दूसरी दिशा में। आज पवन रेखा रोने लगी है। जब पवन रेखा रोई तो दुर्मिलिक राक्षस आ गया है और पवन रेखा को समझाने लगा है, हे प्रिय, तुम क्यों रो रही हो? और वो भी उग्रसेन का रूप धारण करके। जब दुर्मिलिक राक्षस पवन रेखा के पास आया तो पवन रेखा थोड़ी शांत हो गई। सोचने लगी कि मेरे महाराज आ गई। दुर्मिलिक राक्षस समझाने लगा है, बोलाओ प्रिय रुदन मत कर, बोलाओ प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला। आज दुर्मिलिक राक्षस समझा रहा है, उग्रसेन का रूप लिया है, समझा रहा है पवन रेखा को। बोलायो प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला। मेरे सामने तुझे देखे, मेरे सामने तुझे देखे है कौन भला हिम्मत वाला। पवन रेखा को, लेकिन पवन रेखा न समझी। आज फंस गई राक्षस के चक्कर में। और राक्षस क्या बोला है, आए बाहर का सुख लूटे, जीवन जीवन को दिखलाए। जो बन के खुले हुए गुल है, जो बन के खिले हुए गुल है, जीवन के गुल को शर्माए। आज पवन रेखा दुर्मिलिक राक्षस के जाल में फंस गई। दुर्मिलिक राक्षस उग्रसेन के रूप में मैया पवन रेखा के साथ जब समय व्यतीत कर रहा है, जब दुर्मिलिक राक्षस ने महाराज उग्रसेन का रूप लिया, मैया पवन रेखा के साथ समय व्यतीत किया और दुर्मिलिक राक्षस अपने रूप में आ गया। जब मैया ने दुर्मिलिक राक्षस को देखा, क्रोध में आ गई, कहने लगी, अरे दुष्ट, तूने ये क्या किया मेरे साथ में? राक्षस दुर्मिलिक कहने लगा, चिल्लाती क्यों हो? हमने तुम्हारे साथ कोई गलत थोड़ी नहीं किया है। तुम्हारे भी बेटा नहीं था पवन रेखा, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगी। और पवन रेखा कहने लगी,
से आज तूने क्या किया मेरे साथ? क्या बोली फिर पवन रेखा? अरे तेरा जइए सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगारो मेरो। पवन रेखा दुर्बलिक राक्षस से कह रही है, सुन। अरे तेरो जइए सत्यानाश, धर्मी धर्म बिगारो मेरो। आज समझा रहे हैं पवन रेखा दुर्बलिक राक्षस से बड़ी क्रोध में कह रही है, अधर्मी तूने मेरा धर्म बिगाड़ दिया। अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो, अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे तेरो जइए सत्यानाश, धर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। आज पवन रेखा दुर्मलिक राक्षस से कह रही है, अरे नीच, तूने मेरे ऊपर बुरी नजर डाली, मेरा धर्म नष्ट कर दिया। दुर्मलिक राक्षस कहने लगा,